दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उनके कर्म पहुंचाएंगे। जब आप गवर्नेंस में होते हैं तो आप झूठ बोल करके कुछ साल या कुछ बार आप चुनाव रिपीट जीत सकते हैं कि 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने जो गोल खिलाए थे उसके बाद उनको 182 में से 128 सीटें मेरे ख्याल मिली थी विधानसभा में, और उसके बाद से लेकर के लगातार 2007, 2012, 2019 भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ सीटों के मुकाबले सीटों के नंबर्स में गिरता गया है। वो माना क्या मोदी जी का ग्राफ बढ़ गया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ते चले गए। हो सकता है कि मोदी जी अपना जो आकर के ड्रामा करते हैं वो 4-5 सीटें बचा लेंगे, लेकिन ओवरऑल वही हाल होता हुआ दिख रहा है जो अटल बिहारी वाजपेयी का 2004 में हुआ। एमआईएम और कांग्रेस के बीच में एक वर्चस्व की लड़ाई होगी और वो लिमिटेड सीट्स पे होगी, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी दूर दूर तक कोई खेल नहीं होगा। ना तो हिंदू कार्ड चलता है, अब तो मुसलमानों को दबाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आप सत्ता में हैं। जब ये सत्ता में नहीं थे या सत्ता में आना चाहते थे, मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ गुजरात नहीं पूरे देश के लिए काम है कि जब वो सत्ता में आना चाहते हैं और किसी और पार्टी की सरकार होती है तो ये लोग दंगे करवाते हैं, मारकाट करवाते हैं, और जब सत्ता में गुंडा खुद आ जाता है फिर थोड़ा ना करवाएगा, वो तो सत्ता में बैठा है। तो आप मुसलमानों के साथ क्या करते हैं वो हमने देखा है। हिंदू में फूट हो चुकी है, हिंदू तो वैसे भी आपको वोट नहीं देता है, दलितों को, SC ST को आप लोगों ने क्या दिया। तो गुजरात की ये जो परिस्थिति है, हो सकता है कि आपको दोस्तों ये पसंद ना आए कि यहाँ कांग्रेस आने वाली है। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, मोदी जी का गायब हो जाना, सारे वादे झूठे निकलना, विजय रूपाणी ने कुछ काम नहीं करके दिया, नितिन पटेल कर नहीं पाते हैं। आपको इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय झूठ के और सिवाय मक्कारी के तौर पे उन्होंने पैसा कमाने के सिवाय कुछ नहीं किया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों आज हम बात करेंगे निशांत वर्मा जी से। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अक्सर कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो गोदी मीडिया आपको नहीं बताता, लेकिन गोदी मीडिया में जाकर वो मुद्दे जो है आपको स्टूडियो में निशांत वर्मा जी बताते रहते हैं। कई न्यूज़ चैनल्स के अलावा इनके सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे। अभी गुजरात में हैं तो ये बात करेंगे हम पहले गुजरात के मामले पर ही निशांत जी से। निशांत जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने देश लाइव पर हमें वक्त दिया, अपना कीमती वक्त आपने दिया। निशांत जी जिस तरीके से गुजरात की जो राजनीति है इस पर हम बात करेंगे, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर क्या निशांत वर्मा भी गुजरात में हैं और अमित शाह भी गुजरात में आज? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सूचक है कि एक आदमी देखने आया गुजरात में क्या हो रहा है और दूसरा देखने आया कि गुजरात में अब क्या होगा। अच्छा, क्योंकि अमित शाह शायद ये देखने आए हैं कि कैसे हिट आउट होने वाली है भारतीय जनता पार्टी और कितने बुरे हाल में इस समय रूपाणी सरकार गुजरात चला रही है। वो बात और है कि सब कुछ महामहिम मोदी जी की देन है। और मैं ये समझने आया था कि गुजरात में अब क्या बदलाव आएंगे। सो प्राइमरीली मुझे ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे जो सरकती आई है 2002 से लेके अब तक, तो 2022 में 20 साल के उपलक्ष्य में वो बाहर जाती दिख रही है। और इसीलिए चिंतित अमित शाह, चिंतित नितिन पटेल, चिंतित विजय रूपाणी और महाचिंतित नरेंद्र मोदी जो हैं वो कुछ खेल खेलने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस जोर लगाना शुरू कर चुकी है। नए नए खिलाड़ी आए हैं। आपने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM आई है, वो भी कुछ रन बटोरना चाहेगी। तो बटोर पाएगी? मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत की थी कॉरपोरेशन इलेक्शंस में MIM ने, और जब शुरुआत अच्छी होती है तो फिर हम सब क्रिकेट फॉलो करते हैं गुजरात में, तो जब शुरुआत अच्छी होती है तो रन बनते हैं। अब वो कितने रन बना पाते हैं, कितने देर खेल पाते हैं, ये तो उस पार्टी पे आधारित है। आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर दस्तक दी, आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी तो 2013 से दस्तक देती आई है। हर बार चुनाव आते हैं तो वो दरवाज़ा खटखटाने आ जाते हैं। चुनावी मेंढक है आम आदमी पार्टी, ऐसा लगता है गुजरात के लिए तो कम से कम। देखिए, आम आदमी पार्टी एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है, और जब 2014 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो मोदी जी को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल निकले थे, जिन्होंने बनारस से लड़ाई भी नहीं लड़ी थी। और हम सब जानते हैं कि 2014 के जनरल इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई थी।
उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव हुए गुजरात के, उसमें भी सारी जमानतें जब्त हुई थी आम आदमी पार्टी की। इस बदौलत 2019 में वो लड़े ही नहीं गुजरात से। अब 2022 में कोशिश करेंगे। 2021 में कुछ इनको सफलताएं मिली हैं कुछ कॉरपोरेशंस में और पंचायतों में, खास करके दक्षिण गुजरात की तरफ, तो कोशिश तो वो करेंगे और देखने की बात है कि क्या कोशिश कर पाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई इम्पैक्ट गुजरात में ना था और ना है। जो एंटरेंट है वो सिर्फ एक ही है। हम सब ने देखा कैसे जीपीपी थी और शंकर सिंह वाघेला जी ने भी बनाई थी पार्टी, वो कभी थर्ड पार्टी या काम नहीं कर पाई, क्योंकि एनसीपी खुद काफी वक्त से यहाँ पर लड़, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाती है ज्यादा। हर एक पार्टी, तीसरे की पार्टी का कोई जगह है ही नहीं। तीसरी पार्टी की इसलिए जगह नहीं है कि जहां कहीं भी यहां त्रिकोण हो जाएगा तो गुजरात के कल्चर में त्रिकोण का, खाली एक राजकोट में त्रिकोण बाग है, लेकिन राजनीति में यहां त्रिकोण नहीं चलता। एमआईएम और कांग्रेस के बीच में एक वर्चस्व की लड़ाई होगी और वो लिमिटेड सीट्स पे होगी, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी दूर दूर तक कोई खेल नहीं होगा। लेकिन सत्ता पाने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। और इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने जो गोल खिलाए थे, उसके बाद उनको 182 में से 128 सीटें मेरे ख्याल मिली थी विधानसभा में, और उसके बाद से लेकर के लगातार 2007, 2012, 2019 भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ सीटों के मुकाबले, सीटों के नंबर्स में गिरता गया है। वो माना क्या, मोदी जी का ग्राफ बढ़ गया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ते चले गए और कांग्रेस का ग्राफ तब से लगातार बढ़े जा रहा है। अब ये सिचुएशन है, एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी की। अब कोई मोदी जी यहाँ पे नहीं है कि वो अपना रोना गाना ड्रामा कुछ कर पाएँ। और जिस तरीके से हिंदुओं में, मैंने ये शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि लेबोरेटरी माना जाता है हिंदुओं की गुजरात, बिल्कुल, तो अब हिंदुओं में इतनी बड़ी फूट आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी को लेके। इसको समझने के लिए हमको हिंदू की सारी वर्ण व्यवस्था को समझनी पड़ेगी कि कैसे क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, शूद्रों में, वाणियाओं में, इन सब में भारतीय जनता पार्टी को लेके एक आक्रोश है। हो सकता है कि मोदी जी अपना जो आकर के ड्रामा करते हैं वो 4-5 सीटें बचा लेंगे, लेकिन ओवरऑल वही हाल होता हुआ दिख रहा है जो अटल बिहारी वाजपेयी का 2004 में हुआ था। लेकिन ये जो आक्रोश है निशान भाई, क्योंकि गुजरात में तो हमने देखा यहाँ पर व्यापारी भी परेशान, हर तबका, कोई ऐसा तबका नहीं है जो परेशान न हो। गुजरात मॉडल का बताकर पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में मोदी ने बेचा गुजरात मॉडल। लेकिन जो हकीकत है, धीरे धीरे कलाई खुलने लगी। अब जैसा आपने बताया कि हर चुनाव में बीजेपी का सीटों का ग्राफ गिरता चला गया। मोदी ने अपने आप को एक अजीम शख्सियत बना लिया हो भले, लेकिन जैसे आपने कहा कि भाजपा जो है वो सिकुड़ती चली गई। लेकिन 2022 के चुनाव से पहले जो डैमेज कंट्रोल में जो लगे हैं अमित शाह, क्योंकि अंदर अंदर ही यहाँ पे जो अध्यक्ष बनाया बीजेपी का, मुख्यमंत्री जो बनाया, आनंदीबेन को यहाँ से हटाया, इन तमाम चीज़ों को लेकर, इसके अलावा आपको और क्या फैक्टर यहाँ पर लगते हैं जो बीजेपी को नुकसान पहुँचाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उनके कर्म पहुंचाएंगे। जब आप गवर्नेंस में होते हैं तो आप झूठ बोल करके कुछ साल या कुछ बार आप चुनाव रिपीट जीत सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उसमें सबसे आगे होता है, जब वही यहाँ से चला जाए, यानी मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, अब वो गुजराती नहीं रहे, अब या तो यूपी के गंगा मैया के बुलाए हुए बनारसी हो चुके हैं, या अधिकांश तौर पे अब आपको दिल्ली में दिखते हैं, विदेश जाना बंद है आजकल। लेकिन जो कर्म होते हैं वही इस बात को हराते हैं। गुजराती, आपके गुजराती व्यूअर्स होंगे, बिल्कुल, तो ગુજરાત માટે એક સિમ્પલ ને સાચી વસ્તુ આપને કહી દઉં કે આપણે એસટી બસમાં જઈએ તો એક સંચો આવે છે અને ઓલો છોકરો આવીને બતાવે કે આ જો નારંગીનો જ્યુસ કાઢું છું અને એમાંથી 5 ગ્લાસ જ્યુસ કાઢી નાખે અને તમે એ 10 રૂપિયામાં લઈ લો કે આ તો બહુ સરસ વસ્તુ છે. ઘરે જઈને એ સંચામાંથી તમે જ્યારે નારંગી કાઢો તો તમને 1 ગ્લાસ માંડ મળે. બિલકુલ સહી વાત. એ વસ્તુ મોદીના નામે એટલે સંચો બહુ વર્ષ પહેલાં 2002માં ગુજરાતે ખરીદી લીધું હતું. હવે ધીમે ધીમે બધાને ખબર પડે છે કે આ સંચામાંથી 5 ગિલાસ જ્યુસ તો નથી નીકળતા, એકેય નથી નીકળતો. एंड दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस. कि ये जो गवर्नेंस है ये इस हालात में है कि गुजरात इस समय सबसे गरीब राज्यों में से एक है. बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है मारो गुजरात अस्मिताने ठेस पહોંચાડવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. અડધા ગુજરાત કરતાં વધારે ગુજરાતી છું, 35 વર્ષ રહેલો છું અહીંયા. लेकिन सच्चाई ये है कि गुजरात की अस्मिता को सबसे ज़्यादा ठेस अगर किसी ने पहुंचाई तो श्रीमान नरेंद्र मोदी ने पहुंचाई.
चाहे वोडाफोन के 32,000 करोड़ का टैक्स ना लेकर के भारतीय जनता पार्टी खा गई हो, चाहे रिवर फ्रंट जहां पे मैं इस समय बैठा हूं, अगर आर के अमीन सुन रहे हैं तो आ जाए, ये रिवर फ्रंट के नाम पे कितने बड़े कौभांड किए, मेट्रो फर्स्ट फेज के नाम पे कितने कौभांड किए, सेकंड के नाम पे कितने कौभांड किए, कैम्बे के होटल बना डाले पैसा खा खा करके। तो ये जो है, ये गुजराती अस्मिता की ठेस पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनके बाद चाहे वो आनंदीबेन पटेल हो, चाहे वो विजय रूपाणी हो, इन्होंने इस राज्य के लिए क्या किया, ये समझते हुए कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया था, इन्होंने फर्दर उसको और डुबोया। कहां है आपकी नर्मदा कैनाल, कहां है? जब आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री थी तो उनसे एक लिखित में सवाल विधानसभा में उस समय पूछा गया था, आज से 4 साल पहले की बात है, कि कितना प्रतिशत नर्मदा कैनाल का काम पूर्ण हुआ। चिमन भाई पटेल के जमाने में शुरू हुआ था, बिल्कुल वो 35% पूर्ण हुआ था आज से 3.5-4 साल पहले, 5 साल पहले, जब आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री थी। कोई विजय रूपाणी, कोई नितिन पटेल माने कैसो, कहां कितना % काम हुआ? वो जो काम हुआ था उसमें भी कई हर बारिश में खबर आती कि वहां केनाल टूट गई, वहां केनाल टूट गई, पानी बह गया। तो वो जो काम हुआ था वो भी अब तो बह गया ऐसा लगता है। उसके लिए हिंदी में कहावत है, कंगाली में आटा गीला। एक तो आप कंगाल, क्योंकि आपकी मुख्य नहर भी पूरी नहीं हुई, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है वो तो बनने से रही। यानी कि जो मेन था कि नर्मदा का पानी महसाणा और नॉर्थ गुजरात में मिलेगा, क्योंकि आपके पास बरसाती नदियां हैं साबर और बनास, उसमें बारहमासी नहीं है। तो उसके लिए आपको ये प्लान आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और आज भी वहां के गांव में, डीसा में कहीं नर्मदा कैनाल का पानी नहीं आता है। बिल्कुल। तो वो आपको बेवकूफ बनाया। उसके बाद मोदी जी आपको फिर से चूना लगाने के लिए सोनी योजना ले आए। बिल्कुल। शू थयु सोनी योजना नु क्या हुआ? तो ये जो असली काम होते हैं गवर्नेंस के, इसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पिट चुकी है। और अब ना तो हिंदू कार्ड चलता है, अब तो मुसलमानों को दबाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आप सत्ता में हैं। जब ये सत्ता में नहीं थे या सत्ता में आना चाहते थे, मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ गुजरात नहीं पूरे देश के लिए काम है कि जब वो सत्ता में आना चाहते हैं और किसी और पार्टी की सरकार होती है तो ये लोग दंगे करवाते हैं, मारकाट करवाते हैं, और जब सत्ता में गुंडा खुद आ जाता है फिर थोड़ा ना करवाएगा, वो तो सत्ता में बैठा है। तो आप मुसलमानों के साथ क्या करते हैं वो हमने देखा है। हिंदू में फूट हो चुकी है, हिंदू तो वैसे भी आपको वोट नहीं देता है, दलितों को, SC ST को आप लोगों ने क्या दिया? तो गुजरात की ये जो परिस्थिति है, हो सकता है कि आपको दोस्तों ये पसंद ना आए कि यहाँ कांग्रेस आने वाली है, ये मेरा मानना। अच्छा, ये आने वाली है, आप मानते हैं? मैं ये मानता हूं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, गुजरात 2 पार्टी कंपटीशन चलता है बड़े तौर पे। मोटे तौर पे यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का सरकार बनाने के लिए कंपटीशन होता है। बिल्कुल। छोटू भाई वसावा 2 सीट जीत भी लेंगे तो सरकार तो नहीं बना पाते। हाँ, पिछले चुनाव में देखा भी था 2017 में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे 2 पार्टी का सिस्टम चलता है। जो सरकार में से कौन आएगा, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, मोदी जी का गायब हो जाना, सारे वादे झूठे निकलना, विजय रूपाणी ने कुछ काम नहीं करके दिया, नितिन पटेल कर नहीं पाते हैं। आपको इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय झूठ के और सिवाय मक्कारी के तौर पे उन्होंने पैसा कमाने के सिवाय कुछ नहीं किया। एक चीज दी है बीजेपी ने यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को, रोजगार दिया न दिया, लेकिन शराब, ड्रग्स ये खूब दिया। आपने RK अमीन का नाम लिया इसलिए मुझे याद आया ये कि गांधी का गुजराती कहा जाता है, शराबबंदी यहाँ पर है, लेकिन हमने देखा अक्सर ये चीज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब यहाँ मिलती है, ड्रग्स यहाँ मिलता है। पहले ये कहा जाता था निशान जी कि जो दलित और मुस्लिम इलाके हैं सिर्फ वहाँ पर ही ड्रग्स और शराब मिला करता था, लेकिन अब उन इलाकों से निकलकर जो न्यू अहमदाबाद जो बनाया है, वहाँ के युवाओं की रग रग में जो ये बस चुका है। तो ये गांधी का गुजरात था, उसके बावजूद शराब और ये MD वगैरह इतना सारा कारोबार चल रहा है। क्या मानते हैं आप, आखिरकार कैसे चलता है ये कारोबार सारा? बंदर चुनोगे तो तमाशा ही देखोगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।